हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है क्रैकिंग कॉम्बैट। क्या होता है ये क्रैकिंग कॉम्बैट? आप लोगों को पहले तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कॉम्बैट बेसिकली क्या होता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कॉम्बैट पे। कॉम्बैट मतलब क्या होता है? कॉम्बैट में बेसिकली एक टेस्ट होता है जो हर संडे सुबह 10 बजे होता है। इस टेस्ट को लगाने से आपका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई पैसे आपको पे नहीं करने होते हैं। अगर आप इस टेस्ट को लगाते हैं और आपकी एक रैंक जनरेट होती है अंडर 100, तो उस रैंक के हिसाब से आपको अवार्ड मिलता है। अब आप कहोगे सर फायदा क्या होगा अवार्ड का? अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकता, तो आप कॉम्बैट लगाइए, उसमें अपनी रैंक लेके आइए और आपको उसमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं पहले आपको कॉम्बैट के सवालों से रूबरू करवाता हूँ कि आखिरकार क्या लेवल बहुत इजी होता है या बहुत टिपिकल होता है। लेवल एक नॉर्मल मिड लेवल होता है और मिड और मतलब उसके बीच का लेवल रहता है। अच्छे क्वेश्चन उस पे पूछे जाते हैं जहां पर आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है। तो पहले कुछ सवालों को देखते हैं, फिर मैं कॉम्बैट के बारे में पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे एनरोल करना है और क्या करना है। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल जो लिया गया है वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है कि एक सर्टेन सम है जिसको आपने 35% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए किया तो इतना अमाउंट मिला। अब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 35% 3 साल का, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 105 भाई 35 का 3 गुना। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो आपने कहा अमाउंट कितना हो जाएगा 205। तो अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 17220, तो आपको 100 की निकालनी है। तो 17220 अपॉन 205 इंटू में 100। अब सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कैसे करेंगे? 5 से 4 बार 5 बन जा, 5 से का 20 बार, 41 से मैंने काटा 4 बार और फिर 2 बार और एक जीरो भी है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 8400। फाइन, सो यू गॉट द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा कि 17220 में से 8400 को माइनस कर लो, क्योंकि ये अमाउंट ये प्रिंसिपल है ना। 0 टू 12 में से 4 गया 8 हो गया, 16 में से 8 गया 8। सो दिस इज यू हैव सिंपल इंटरेस्ट। नाउ सेकंड में क्या कह रहा है वो कि सेम सम यानी वही 8400 आपने क्या किया 30% सीआई 2 साल के लिए। तो आप कहोगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 30%, 3 को 12 24 और 1 2520 2520। अब इसका भी 30%, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 6 और 1 7, तो जोड़ दिया आपने 50 40 756 6 9 7 5। तो एक इंटरेस्ट ये आ गया, दूसरा इंटरेस्ट ये रहा, दोनों को जोड़ दो 0। तो आपने क्या कहा 6 9 2 11 15 और 1 16 13 और 1 14, तो आपने देखा 14 616। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी आपने देखा। सवाल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल बहुत आसानी से कर पाओगे और बहुत इजीली बना पाओगे। अब आपने इस सवाल का सही जवाब दिया, आपकी रैंक बनेगी। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ही इजी कि सारे बच्चे रैंक ले आएंगे या बहुत टफ है कि कोई भी लेके नहीं आ पाएगा। एक अच्छा पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का है कि अमित किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बंटी इतने दिन में कर रहा है। दोनों ने काम किया और 16 दिन बाद अमित ने छोड़ दिया। रिमेनिंग काम जो है बंटी ने किया 25% ज्यादा एफिशिएंसी से। तो बताइए बंटी कितना समय लेगा? अब टाइम एंड वर्क की आप कर रहे 48 डेज में, 54 डेज में। अब इसका एलसीएम, अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा 48 54। तो आपने कहा कॉमन चीज इसमें क्या है 6 8 जा 6 9 जा, तो 6 को बाहर फेंक दो, 8 9 जा 72, 6 दूनी 12, 6 7 जा 42 और 1 43। एलसीएम आ गया, यानी ये वर्क हो गया। अब कितनी बार चला जाएगा 9 बार, कितनी बार चला जाएगा 8 बार। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 17 कर रहे हैं। 16 दिन बाद 16 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो गया 16 का 10 गुना 170, 16 7 जा 17 6 जा 102। इतना काम हो चुका है। तो काम कितना बचा, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 2 गया 1, इतना काम बचा। ए ने छोड़ दिया। बी की एफिशिएंसी 8 है, 25% ज्यादा मतलब 5/4, 4 से काटा 2, 2 5 10, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 10। इतना काम करना है तो दिन कितने लगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर हो गया 16। तो आपने देखा कि लेवल, मैंने आपको बताया कि लेवल एक अच्छा लेवल है जो आपको यहाँ पर कॉम्बैट में देखने को मिलता है।
आपको बस प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, और आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप कॉम्बेट में अच्छी रैंक लेके आएंगे और आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दूसरा, डीआई का लेवल भी आप देख सकते हो कि डीआई का लेवल भी क्या रखा है मैंने, कि जैसे मार्कअप परसेंट गिवन है कि मार्क माइनस कॉस्ट, कॉस्ट इनटू 100, डिस्काउंट परसेंट, मार्क सेलिंग और मार्क पे। तो एक तरफ आपको क्या गिवन है, मार्कअप परसेंट गिवन है, एक तरफ डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, पहला सवाल देखिए, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू आर इतना और इतना, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर, कॉस्ट प्राइस ऑफ पी। अब देखिए, पहले मैं बात करता हूं आर के बारे में। तो साथियों, आर की जो सेलिंग प्राइस है, आप इसको ऐसी रखो, सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, आर ये रहा, तो आर ये रहा, डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, यानी ये कितने की वैल्यू है, 90 की वैल्यू हुई, बराबर है। तो आपने कहा अगर ये 90 की भी डिस्काउंट अगर आप 10% दे रहे हो तो ये 90 की वैल्यू है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज, 9×27। बट हमें आर का क्या चाहिए था, मार्क प्राइस, तो आर का मेरा मार्क प्राइस। अब आ जाओ पी, पी के बारे में बात करता हूं, तो सेलिंग प्राइस मेरी 40 है, इसी के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। तो पी के लिए मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस 40 है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहे 20%, तो यानी 40 कितने की वैल्यू है, 80 की, 100 की निकाल दी, तो एमपी कितना आ गया, 50, फाइन। एमआरपी 50 आ गया, बट हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो एमआरपी 25% ज्यादा है, यानी ये वैल्यू 25% ज्यादा है, 1/4 यानी ये 5 की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 40, फाइन। अब आप कहोगे सर आप कैसे कर पा रहे हो, हम तो नहीं कर पाते, बता रहा हूं। तो आपने कहा ये एमआरपी 30, कितना परसेंट है, 40, 3/4। तो आप देख सकते हो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित है। तो कॉम्बेट लगाने से आपको आपकी रैंक पता चलेगी, आपको ये मालूम चलेगा कि आप पैन इंडिया कितना स्टैंड कर रहे हो। हजारों लोग कॉम्बेट लगाते हैं, लाखों लोग कॉम्बेट लगाते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगला सवाल देखिए, तो आप इस सवाल को मैं आपके डाल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बेट बेसिकली होता क्या है। देखिए, कॉम्बेट जो होता है वो इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होती है, जिसमें बैंक एस्पायरेंट्स के लिए एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होता है, और भी मैं कुछ फीचर बता देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा, और ये आप अपनी कॉम्बेट लाइव एंड्रॉइड ऐप से कर सकते हो। अब इस पे 1 CR जीतने का मौका होता है, बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, हर संडे कॉम्बेट लगाना है, सुबह 10 बजे हर संडे, ठीक है। बैंक का भी होता है, एसएससी का भी, रेलवे, सारे कॉम्बेट होते हैं। तो आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो 10 बजे बैंक कॉम्बेट। एनरोल नाउ में आप एक कोड यूज करेंगे AVP10, जहां से आपका कोड से खुल जाएगा। अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 साल का बैंक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 4 से 10 आती है तो इतने % की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 11 से 50 आती है तो इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। 51 से 500 आती है तो इतनी स्कॉलरशिप। तो अब आपका मकसद क्या होना चाहिए कि हम संडे को कॉम्बेट लगाएं, नंबर लेके आए, रैंक लेके आए, स्कॉलरशिप लेके आए। सपोज कीजिए आपकी रैंक आती है 50 तक में, तो 50% की स्कॉलरशिप आपको मिल गई। एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने सपोज कीजिए आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन का कोर्स खरीदना था या 24 महीने का, तो आप देख सकते हैं कि 6500 का है, तो आपने कहा 6500 का है, ठीक है। तो 50% आपकी फीस कम हो जाएगी अगर आपकी रैंक आती है, प्लस एक कोड मैं आपको बता रहा हूँ AVP10, ये आप लगाएंगे 10% का आपको अलग से ऑफ मिल जाएगा, तो ऑलमोस्ट 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिससे मेरे को लगता है कि आपका काफी सस्ता